हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एटॉम्स के एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम देखने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही आसान और अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। सो आप इनको जब बनाएंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। प्रॉब्लम नंबर 12.11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस which help you to understand the difference between Thomson model and Rutherford model। So इन दोनों मॉडल पर ही बेस्ड ये प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है इज द एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉयल प्रिडिक्टेड बाय थॉमसन मॉडल मच लेस about the same and much greater than predicted by the Rutherford model। प्रॉब्लम आपने समझा या नहीं समझा? ये बोला कि एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन फॉयल, ये जो है ना एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ना, उन दोनों मॉडल में क्या सेम है, किसमें बड़ा है किसमें छोटा है, वो आपको बताना है। सो कुछ फैक्चुअल डेटा है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये था आपको थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली सब जगह स्कैटर्ड है, ठीक है, हर जगह फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में हैं कहीं कहीं सीड की तरह, जैसे वाटरमेलन में सीड की तरह चिपके हुए हैं, यही था। और रदरफोर्ड मॉडल में क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ पेरिफेरी में घूम रहा है, सर्टेन ऑर्बिट्स में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें जब रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल में आप देखोगे तो 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स get scattered by more than 1 degree। केवल 0.14% ही अल्फा पार्टिकल है जो आ रहा है, वो आपको मोर देन 1 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहा है, बाकी तो अनडेविएटेड जा रहा है, ठीक है। मीन्स कि 100 यदि अल्फा पार्टिकल्स है तो उसमें 0.14 अल्फा पार्टिकल है। बोलो कि 1000 यदि अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो 1.14 अल्फा पार्टिकल केवल है जो कि आपको मोर देन 1 डिग्री से मूव हो रहा है, मोर देन 1 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहा है। सेकेंडली आप बोल सकते हो कि मोर देन 90 डिग्री से स्कैटर्ड के बारे में बात करोगे, मोर देन 90 डिग्री से, तो 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक होता है। सो यदि एवरेज एंगल निकालोगे तो एवरेज एंगल क्या होगा, ठीक है, एवरेज एंगल होगा टोटल डिफ्लेक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो टोटल डिफ्लेक्शंस यदि सबका जोड़ोगे तो ये चूंकि मोर देन 1 डिग्री के लिए देख रहे हो कितना कम है, और अल्फा पार्टिकल का नंबर तो खैर ज़्यादा हो जाएगा। सो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, वेरी वेरी लेस। सो इसमें यदि बात करोगे एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल तो क्या क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल में से बहुत छोटा अल्फा पार्टिकल है जो कि डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? इस बारे में बात करोगे तो चूंकि हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज कम है, क्योंकि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होने की जगह पूरे एटॉम में फैला हुआ है, तो हर पॉइंट पर आपको पॉजिटिव चार्ज का क्वांटिटी बहुत बहुत कम होगा, और इस कारण से जो भी आपको अल्फा पार्टिकल आएगा उसमें स्कैटरिंग क्या होगा, वेरी लेस, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आपको पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बहुत कम है। तो आप बोल सकते हो कि एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इसमें भी वेरी लेस है, इसमें भी वेरी लेस है, तो दोनों में अबाउट द सेम है। मीन्स कि दोनों में एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी लेस, ठीक है। अब ध्यान दो, एवरेज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। यदि मैं बोलूँ कि टोटल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सो इसमें एक जो आएगा अल्फा पार्टिकल उसका डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक में डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा अल्फा पार्टिकल नहीं है जिसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा।
क्लियर है। सो अगला प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड है। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्कैटरिंग, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री प्रिडिक्टेड बाय थॉमसन मॉडल मच लेस एंड अबाउट द सेम और मच ग्रेटर देन प्रिडिक्टेड बाय द रदरफोर्ड मॉडल। सो आपने अभी देखा कि रदरफोर्ड मॉडल में जो सेंटर पर आता है, यदि ये वाला जो रदरफोर्ड मॉडल है, इसके सेंटर पे जो आता है वो आपको 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री से स्कैटर्ड करता है और इसका क्वांटिटी होता है 8000 में 1 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है, नो सिंगल अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री से या हाई एंगल से बैकवर्ड स्कैटरिंग इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बहुत कम है। सो इसमें इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैकवर्ड स्कैटरिंग प्रिडिक्टेड बाय थॉमसन मॉडल इज मच लेस देन द प्रिडिक्टेड बाय रदरफोर्ड मॉडल। आसान था। अब सी नंबर देखते। सी नंबर बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। देखो ये बोल रहा है कीपिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द स्मॉल थिकनेस टी द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट मॉडरेट एंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू टी। व्हाट क्लू डज दिस लीनियर डिपेंडेंस ऑन टी प्रोवाइड। सो इसका आंसर क्या होगा। आपसे बोल रहा है कि जैसे थिकनेस टी ले लिया गया, एक स्मॉल थिकनेस टी लिया गया और इसमें देखा गया कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट मॉडरेट एंगल इज प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब टी का वैल्यू सपोज करो कि 1 आप सेंटीमीटर रखे तब कुछ आया होगा, ठीक है। जब टी का जो है ना थिकनेस यदि 2 सेंटीमीटर कर दिए, दुगना कर दिए, तो पहले यहाँ पर यदि अल्फा पार्टिकल n हो रहा था स्कैटर लार्ज एंगल से, तब 2n हो रहा है। t का वैल्यू यदि 4 सेंटीमीटर कर दिए, इससे 4 टाइम्स कर दिए तो ये 4n हो गया। यदि t का वैल्यू 8 सेंटीमीटर कर दिए तो 8n हो गया। मीन्स की थिकनेस जितना बढ़ा रहे हो उतना ही से आपको ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट मॉडरेट एंगल है वो बढ़ रहा है। क्लियर है। उसके प्रोपोर्शनल है। सो इसका आप ये सजेस्ट कर रहा है, इट सजेस्ट दैट स्कैटरिंग इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू सिंगल कोलिजन। सिंगल कोलिजन से हो रहा है। देखो जितना इसको आप थिकनेस को बढ़ाओगे, ठीक है, जितना थिकनेस बढ़ाओगे उतना नंबर ऑफ एटॉम्स बढ़ता जाएगा और हर एक एटॉम के क्रॉसपॉन्डिंग एक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और उस कारण से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ स्कैटरिंग उसी रेशियो में बढ़ रहा है। जैसे कि t इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे मान लो कि आपको 10,000 सपोज करो 10,000 एटॉम्स थे, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेने पर नंबर ऑफ कोलिजन्स जो था 2n हो गया। तो वो इस कारण से हुआ कि t इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स में 2000 एटॉम हो गया, सॉरी 20,000 एटॉम्स हो गया। सो 10,000 एटॉम्स यदि n नंबर ऑफ स्कैटरिंग कर रहा था तो 20,000 एटॉम आपको 2n नंबर ऑफ स्कैटरिंग करेगा। 40,000 आपको एटॉम्स जो है वो आपको 4n नंबर ऑफ स्कैटरिंग करेगा। सो आप बोल सकते हो ना कि स्कैटरिंग जो हम लोग सिंगल स्कैटरिंग बोल रहे हैं जो मॉडरेट एंगल पर हो रहा है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल है टी के, इसका मतलब हो गया कि हर एक एटॉम के क्रॉसपॉन्डिंग 1 सिंगल कोलिजन हो रहा है। यदि मल्टीपल कोलिजन होता तो आपको लीनियर डिपेंडेंस नहीं मिलता, लीनियरली नहीं मिलता। कैसे मिलता, यहाँ पर n होता तो यहाँ पर सपोज करो कि 5n हो जाता, यहाँ पर आपको 27n कुछ भी हो जाता, लीनियरली नहीं मिलता। क्लियर है, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। सो इसके आगे आप लिखोगे इट सजेस्ट दैट स्कैटरिंग इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू सिंगल कोलिजन एज द चांस ऑफ सिंगल collision increases linearly with the number of target atoms. So linearly increases with thickness.
थिकनेस बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टारगेट एटॉम्स लीनियरली बढ़ेगा, हर एक के क्रॉसपॉन्डिंग सिंगल कोलिजन है तो लीनियरली आपके स्कैटरिंग भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको आप कैसे ऐसे भी बोल सकते हो कि वन एटॉम क्रॉसपॉन्ड्स टू वन कोलिजन, सिंगल कोलिजन हो गया। सो नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल बोलो। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉम्स, ऐसे तो वन बोल रहे हो तो ये क्रॉसपॉन्ड्स नहीं कर जाएगा, प्रोपोर्शनल नहीं होगा, नंबर ऑफ एटॉम्स, और वो डिपेंड करेगा थिकनेस, नंबर ऑफ थिकनेस, थिकनेस बोल दो या अमाउंट ऑफ थिकनेस बोल दो। क्लियर है? मेरे ख्याल में समझ गए हो। कुछ डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है डी वाला। इन विच मॉडल इट इज कंप्लीटली रॉन्ग टू इग्नोर मल्टीपल स्कैटरिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन फॉइल। देखो, पहले तो मल्टीपल स्कैटरिंग किस में होता है वो समझोगे, तभी आप बोलोगे कि मल्टीपल स्कैटरिंग के बारे में बोल रहा है। देखो, थॉमसन मॉडल में पूरा जो पॉजिटिव चार्ज हर जगह होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में चिपके हुए हैं। सो यदि एक कोई अल्फा पार्टिकल आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, उससे स्कैटर्ड थोड़ा सा हुआ, फिर यहाँ पर आया, यहाँ स्कैटर्ड हुआ, फिर यहाँ स्कैटर्ड हुआ, इधर स्कैटर्ड हुआ, मतलब एक जो अल्फा पार्टिकल्स है एटॉम में कहाँ कितनी बार स्कैटर्ड होगा, मल्टीपल स्कैटरिंग होगा। सो मल्टीपल स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन थॉमसन मॉडल। पहला तो बोल सकते हो कि मल्टीपल वेरी स्मॉल स्कैटरिंग, क्योंकि हर एक पॉइंट पर ना उसका जो पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू है बहुत कम है। सो मल्टीपल वेरी स्मॉल स्कैटरिंग इज ऑब्जर्व्ड इन थॉमसन मॉडल। ठीक है, और इस कारण से आपको इसमें इग्नोर करना मल्टीपल स्कैटरिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये आपको रॉन्ग होगा, क्योंकि हम लोग इसमें मानते हैं कि कोई स्कैटरिंग नहीं है, इसका एवरेज एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो क्यों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये आपको जो मल्टीपल जो स्कैटरिंग है उसको इग्नोर करते हैं। सो बोल सकते हो इट इज रॉन्ग टू इग्नोर मल्टीपल स्कैटरिंग इन द थॉमसन मॉडल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड मॉडल में मल्टीपल स्कैटरिंग होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है। सो मेरे ख्याल में समझ गए होगे।